डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भीड़, मां बमलेश्वरी महामाया में भारी भीड़। रायपुर के राम मंदिर में नए साल पर 4 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान। बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट। होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिजॉर्ट में रात 12:30 बजे तक होंगे आयोजन। खुली जगहों पर रात 10:30 बजे तक ही छूट। दुर्ग में नए साल की पार्टी आयोजित करने वालों के लिए सख्त निर्देश। जहां भी जश्न होगा वहां सीसीटीवी अनिवार्य। अश्लील गानों पर प्रतिबंध। 600 पुलिस जवान करेंगे निगरानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नकली नोट छापने वाले रायपुर के पति पत्नी गिरफ्तार। कर्ज बढ़ने पर यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा। नोटों में मिट्टी लगाकर साप्ताहिक बाजारों में खपाते थे नकली नोट। आबकारी विभाग ने पकड़ी 40 लाख की शराब। सरगुजा में नए साल में खपाने हरियाणा से लाई गई थी। पहले भी पकड़ा जा चुका है ट्रांसपोर्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल के आखिरी दिन राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में शासकीय कामकाज ठप रहा। इंद्रावती भवन से लेकर नगरीय निकायों तक कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी समर्थन दिया, जिससे जनसेवाएं पूरी तरह प्रभावित हुई। फेडरेशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सार्थक संवाद नहीं किया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सोनी, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरगुजा। आपने अपना जो है कि समय के लिए जो है ज्ञापन सौंप करके ज्ञापन सौंपा है, किसके नाम ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? आज का हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय आह्वान पे हम जो आंदोलन कर रहे थे 3 दिवसीय, वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम का हमने ज्ञापन आदरणीय कलेक्टर महोदय के नाम से, उनके माध्यम से हमने सौंपा है। और हमारी जो मुख्य बिंदु थी, महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था और भी अन्य जो 11 सूत्री हमारी मांग था, उसको लेके हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है। और आज के बाद भी अगर सरकार कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और सरकार के सारे काम को, विभाग को ठप करेंगे, बंद करेंगे। सरकार के सारे जो वादे थे, जो पूरे खोखले वादे उन्होंने किया था, चुनावी वादा किया था, मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने वादा किया घोषणा पत्र में कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे आपकी जो लंबित महंगाई भत्ता है उसको एरियर्स के रूप में जीपीएफ में देंगे। 2019 से लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रत्येक कर्मचारी का रुका हुआ है। अगर पूरे उसे कन्वर्ट करेंगे कर्मचारियों में तो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए जो है हमारे सरकार, भूपेश सरकार से के समय से रोक के रखी हुई है। वर्तमान छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ की सचिव हूँ, जिला सचिव। 11 मांगे मान लेना चाहिए। शासन सक्षम है हमारी मांगों को मानने के लिए, और अगर नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि शासन हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मान जाएगी। अभी कितने दिन तक थे? कौशलेंद्र पांडे, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरगुजा। किन मांगों को लेकर के यहाँ ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, क्या है? जनता और कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में हमारे कर्मचारी अधिकारी सतत रूप से 24 घंटे लगे हुए हैं, उनके जो हित हैं उसकी अनदेखी सरकार कर रही है और उससे क्षुब्ध होकर हम लोग आंदोलन को विवश हुए हैं। निश्चित रूप से इससे जनता परेशान होती है, हम भी उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमारे पास इसके सिवा और कोई माध्यम नहीं है अपनी बात कहने का। आज के स्थगित कर दिया अपना? स्थगित नहीं, ये निश्चितकालीन आंदोलन है, तीसरे चरण का है, 3 दिन का था, 29 जनवरी से 31 जनवरी तक। और इसके बाद भी यदि सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करती, उसमें जैसे आप महंगाई भत्ता, आज राज्य सरकार के पैसे से प्रदेश के जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उन सबको केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिल रहा है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। मैं शाहिदा अग्रवाल, ज्वाइंट कलेक्टर। मुख्य मांग क्या है? अंबिकापुर में धान उपार्जन केंद्र मंगारी के सामने किसानों ने चक्का जाम कर अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग NH 43 को जाम कर दिया। 4 गांवों के ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उपार्जन केंद्र हटाए जाने के बावजूद पूर्व प्रभारी आजाद सिंह मनमानी तरीके से काम कर रही है। चक्का जाम के चलते NH 43 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम समाप्त कराने की कोशिश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल बिना किसी सरकारी समझौते के समाप्त हो गई है। 11 सूत्री मांगों को लेकर डटे कर्मचारी अब नए साल से दफ्तरों में लौटेंगे, जिससे रुकी हुई फाइलों में तेजी आएगी। फेडरेशन के संयोजक कमलेश सोनी ने सरकार द्वारा संवाद न किए जाने को दुर्भाग्यजनक बताया। आंदोलन के अंतिम दिन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। अब सबकी नजरें सरकार के अगले रुख पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा पिछले 3 दिनों से जो है हड़ताल पर बैठे हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है वे हड़ताल पर बैठे। आज हड़ताल का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इनका जो मांग है वो नियमितीकरण, पेंशन और विभिन्न मुद्दों को लेकर है, जहाँ पर जो यहाँ मेरे साथ कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। जी, आप लोग अभी हड़ताल पर लगातार आज तीसरा दिन है, बैठे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक भी संपन्न होगी, कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय भी नहीं आया आप लोगों को लेकर, तो क्या कहेंगे आगे, क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है आप लोगों का जो अल्टीमेटम आप लोग दिए थे? देखिए, प्रदेश के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 33 जिलों के 4.5 लाख कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पर हैं और ये मोदी के गारंटी के नाम से जो वादा खिलाफी शासन ने किया है और उन्होंने स्पष्ट लिखित रूप से अपने मोदी के वादे संकल्प पत्र में केंद्र के समान डीए, देय तिथि से डीए और जो 2019 से लगभग 13 से 14 महीने का जो एरियाज की राशि है उनको देने के लिए, इसके अलावा जो नियमितीकरण 1 महीने के अंदर नियमितीकरण का जो वादा किया गया था और यहाँ पर पिंगुआ कमेटी के नाम से बहुत सारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं अलग-अलग सवर के, इन सभी मामलों में किसी भी मामलों में पिंगुआ कमेटी ने भी उस वेतन विसंगति का प्रकाशन नहीं किया। तो ऐसे तमाम जो वादा खिलाफी की वजह से आज 3 दिन लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं और कर्मचारी आक्रोशित हैं। कई मांग ऐसी हैं जो शासन आसानी से पूरी कर सकती है, जैसे कैशलेस कार्ड पूरे केंद्र के और भारत के प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में कैशलेस अवार्ड है, केस किया है और इसका परिणाम है कि पूरे राज्य के कर्मचारी बेहद आक्रोशित हैं और अगर 3 दिन के इस आंदोलन के बाद भी अगर वार्ता के लिए अगर टेबल पे हमारी मांगों की समीक्षा नहीं करती तो तमाम जो हमारे कर्मचारी लीडर हैं, जो 121 संगठन के लीडर 121 संगठन के
जो संघ जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मामलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विचार कर सकता है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो है आप लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए थे, उस समय भी कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आया। अभी आज 3 दिन ख़त्म होने को है आप लोगों का हड़ताल को लेकर, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो है कामकाज पूरे ठप है। सारे विभागों की बात करें हम तो इसको लेकर क्या कहेंगे, और फिर जो सरकार से है आज के बाद आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा हमारे पूरे 33 जिला मुख्यालय में और जहां पर जो दूरस्थ हमारे जो ब्लॉक तहसील, उन ब्लॉक तहसीलों में भी आज का हमारा 3 दिवसीय आंदोलन लगातार जारी है। और इस लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार के पास में हमारी जो बातें जो जारी है, उन बातों में खास करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो हमारी 11 सूत्री जो मांगे हैं, 11 सूत्री मांगों को लेकर हम जो अपनी बात को जो रख रहे हैं, आज कैबिनेट की बैठक में ऐसी अपेक्षा थी कि सरकार कोई निर्णय लेगी, लेकिन सरकार उसमें कोई फैसला नहीं किया है, भी हमको जानकारी मिली है भी। और ऐसी जो बात आपने कहा कि आपका अगला हमारा निर्णय क्या, तो आने वाले समय में हमारे इस फेडरेशन के आज के आंदोलन के बाद में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए हम निश्चित हमको निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे साथ जो है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो का अधिकारी और कर्मचारी है वो बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया अपनी समस्याओं को लेकर, और उन्होंने साफ कहा है कि जो सरकार है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वे आगे और रणनीति अपनाएंगे। इसके अलावा जो है हम बात करें तो कहीं न कहीं लास्ट टाइम का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में वहाँ जाने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन गोविंदा के साथ VIP न्यूज़ के लिए ज़्यादा आसमानी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।